नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। डॉक्टर अशोक कुमार कलवार को सदस्य बनाया गया है और डॉक्टर सुशील कुमार और हेमंत प्रियदर्शी को जगह मिली है। वहीं राज्यपाल की मंजूरी के बाद नियुक्ति के आदेश पारित कर दिए गए हैं। 1992 बैच के राजस्थान कैडर के आईपीएस हैं हेमंत, जिनको ये फिलहाल जिम्मेदारी दी गई है। तो आरपीएससी में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। और अजमेर से बड़ी खबर, जहां होटल मेरवाड़ा एस्टेट को क्लीन चिट मिली है और एनजीटी ने होटल को क्लीन चिट दी है। एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच ने इस मामले पर फैसला सुनाया है और आरोपों को निराधार बताते हुए इसको खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता को भी कोर्ट ने फटकार लगाई है और यह मामला फिलहाल सामने आया है। तो याचिकाकर्ता को भी कोर्ट ने फिलहाल फटकार लगाई है। अजमेर से खबर, जहां होटल मेरवाड़ा एस्टेट को क्लीन चिट मिली है। सबसे पहले तो कमेटी ने खारिज किया। कमेटी ने यहां आकर के जब तथ्यों की जांच की, फीते से नापा, एक एक चीज को देखा, तो उन्होंने पाया भाई हमने एसटीपी प्लांट रखा है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रखा है, अपना वेस्ट को, गार्बेज को, गीले कचरे को निस्तारण के लिए हमने मशीन लगाई हुई है, सबसे बड़ी मशीन। आज हर जो मापदंड हैं उनको हम पालन कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने इस तरह के जो आरोप आधारहीन, तथ्यहीन, ये मेरा कहना नहीं है, माननीय न्यायालय ने उसकी याचिका न केवल खारिज की बल्कि उसको फटकार लगाई। और सीकर के रिंगस से बड़ी खबर है, जहां स्कूल से लापता हुए बच्चों को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। श्री माधोपुर रोड पर पैदल जाते छात्रों को बरामद कर लिया गया है। बच्चों को पुलिस ने परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मंगलवार सुबह स्कूल से 4 बच्चे गायब हो गए थे, 4 छात्र गायब हो गए थे और बाथरूम में कपड़े बदलकर स्कूल से निकल गए थे, जिनकी तलाश की जा रही थी। लापता इन छात्रों के लिए लगातार पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन स्कूल से लापता हुए बच्चों को फिलहाल पुलिस ने ढूंढ निकाला है। श्री माधोपुर रोड पर पैदल जाते हुए छात्रों को बरामद किया गया और बच्चों को पुलिस ने परिजनों को फिलहाल सुपुर्द कर दिया गया है। मंगलवार सुबह स्कूल से गायब ये 4 छात्र हुए थे और बाथरूम में कपड़े बदल करके स्कूल से ये सभी छात्र निकल गए थे। बच्चे अभी हमारे को पुलिस प्रशासन ने सुपुर्द कर दिया है और बच्चे को घूमने के लिए गए थे, अभी अपने पास आ गए वापस, बच्चे सुरक्षित हैं। रिंगस पुलिस को क्या कहना चाहोगे? रिंगस पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद, जो बच्चों को जल्दी घेर लिया गया। और बाड़मेर से बड़ी खबर, जहां अवैध हथियार तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध हथियार के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया गया। चोरी की कार से हथियारों की यह तस्करी कर रहा था। वहीं देसी पिस्टल, मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस उसके पास से बरामद किए गए हैं। तो अवैध हथियार तस्करी पर यह बड़ी कार्रवाई है, जहां अवैध हथियार के साथ बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चोरी की कार से हथियारों की तस्करी कर रहा था और देसी पिस्टल, मैगजीन और 3 जिंदा कारतूस उसके पास से बरामद भी कर लिए हैं। हमारी डीएसटी टीम और धोरीमन्ना एसएचओ मुलजिम को गिरफ्तार करने का आपस में प्रयास कर रहे थे। 2 मुलजिम पहले गिरफ्तार, उसी कड़ी में हमें आज सुबह रेड दी गई। तो इसमें बुद्धराम बिश्नोई, हनुमान राम बिश्नोई, भारतीय बेरी पुलिस थाना धोरीमन्ना, उससे 1 पिस्टल मिली, 3 कारतूस मिले और 1 मैगजीन मिली और 1 इनोवा गाड़ी मिली, जो कहीं से भी भारत के अपने कहां से चोरी की, अपने बाड़मेर से नहीं, बाहर से उसमें की जाए। 1 इनोवा गाड़ी चोरी के मिली, उस पर हमने प्रकरण दर्ज करके और कार्रवाई। और भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पशु व्यापारी की मारपीट के बाद मौत का मामला है, जिसमें भीलवाड़ा एसपी ने मामले में एसआईटी गठित कर ली है। वहीं एएसपी राजेश आर्य के नेतृत्व में ये एसआईटी बनाई गई है। 16 सितंबर को पशु व्यापारी से मारपीट हुई थी। इस मारपीट के बाद व्यापारी की हालत बिगड़ गई थी, तबीयत खराब हो गई थी। वहीं जयपुर में इलाज के दौरान व्यापारी ने दम तोड़ दिया और अब तक पुलिस 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है इस मामले में। वहीं भीलवाड़ा के बनेरा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस के द्वारा अभी कार्रवाई जो है वो की गई है और 5 लोगों को पुलिस अब तक गिरफ्तार भी कर चुकी है। के आधार पर हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और गहनता से एसआईटी के माध्यम से जांच कर रहे हैं और हर पॉसिबल एंगल इसमें हम लोग देख रहे हैं। उसमें जो एफआईआर में जो घटनाक्रम
लिखा है कि लूट लिया पैसा वगैरह, उस एंगल से हम लोग देख रहे हैं, सीसीटीवी भी देख रहे हैं, कौन कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है, तो हर तरफ से गहनता से जांच कर रहे हैं। जब पहले सर अटेम्प्ट टू मर्डर में मुकदमा दर्ज हुआ था और बाद में मर्डर में दर्ज किया, हाँ सही। और उसकी डेथ आज इलाज के लिए जयपुर गया था, वहाँ जयपुर में इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम वहाँ बोर्ड से कराया गया है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है अभी पूरी प्राप्त नहीं हुई है। उसमें जो केमिकल एग्जामिनेशन और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन है वो अभी पेंडिंग है। उसके बाद ही बोर्ड बता पाएगा कि एग्जैक्ट क्या घटनाक्रम हुआ, और हम लोग भी पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जयपुर से बड़ी खबर है, जहां दो युवकों ने एक महिला से मारपीट की है और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है। महिला ने भांकरोटा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। बिल्डिंग मेंटेनेंस को लेकर के कहासुनी हुई थी और युवकों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। वहीं चोरडिया सिटी के विजय हाइट्स अपार्टमेंट की घटना है, जहां जयपुर के भांकरोटा थाना क्षेत्र में महिला से मारपीट का मामला सामने आया। ये तस्वीरें आप देखिए, दरअसल कमला नेहरू नगर की ये इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर दो युवकों ने एक महिला को सरेआम उसके साथ मारपीट की। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हुआ है और इस घटना के बाद पीड़ित महिला ने भांकरोटा थाने में दोनों युवकों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवा दी है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है और थानाधिकारी ने बताया है कि विजय हाइट्स अपार्टमेंट में बिल्डिंग मेंटेनेंस को लेकर के महिला और युवकों के बीच में कहासुनी हुई, जिसको लेकर आरोपी शिवम शर्मा और आरोपी परीक्षित ने महिला के साथ सरेआम मारपीट की। वहीं भीलवाड़ा में इस बार नवरात्रि महोत्सव पर होने वाले गरबा पंडाल में तस्वीर बदली हुई दिखाई दे रही है। गरबा पंडाल में प्रवेश से पहले युवाओं के आधार कार्ड की जांच हो रही है। माथे पर तिलक लगवाने के बाद ही गरबा पंडाल में प्रवेश दिया जा रहा है। नवरात्रि पर गरबा महोत्सव में इस बदले हालात का कारण बनी एक बैठक है, जिसमें गरबा पंडाल में प्रवेश के लिए बाकायदा नियम तय किए गए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की अगुवाई में इस बैठक में भीलवाड़ा की 50 से ज्यादा गरबा महोत्सव आयोजन समितियों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। सभी की सर्वसम्मति से गरबा महोत्सव से पहले आधार कार्ड की जांच और माथे पर तिलक लगाने, गरबा आयोजन के दौरान जो है गानों पर पाबंदी की सहमति बनी है। इस दौरान हमारे संवाददाता नवीन जोशी ने अलग अलग पंडाल के हालात का जायजा लिया है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद में कपड़ा नगरी में जिस तरह से गरबा के आयोजनों को लेकर कुछ पाबंदियां लगाई है, 50 से अधिक समितियों की जो सर्वसम्मति से निर्णय हुए उसकी पालना के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी अब क्या कर रहे हैं जानते हैं। अभी हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कुछ पदाधिकारी है, इनसे पूछते क्या है, ये जो निर्णय तो हो गया पर इसकी पालना कैसे हो रही है। जय श्री राम। आज हमने तकरीबन 8 टोलियां बनाई है भीलवाड़ा शहर में। जो अभी हम मेरे साथ जो टीम चल रही है वो शास्त्री नगर से होते हुए हम सांगानेर तक आ चुके हैं, जिसमें हमने कम से कम 10 स्थानों पर प्रवास किया है। इसी तरह 5 टोलियां अन्य क्षेत्रों में पटरी पार इधर भी घूम रही है और प्रत्येक स्थान गरबा पंडाल में आधार कार्ड और तिलक की व्यवस्था आयोजक समिति ने की है। इस बार हमको पूर्ण समर्थन मिल रहा है। पिछली बार यह व्यवस्था खुद बजरंग दल कर रहा था, इस बार जो हिंदू समाज है आयोजक समिति वो भी इसमें अपनी पूर्ण सहभागिता निभा रही है। तो चलिए अब आपको जरा बताते हैं कि गरबा पर यह सियासी गदर क्यों हो रहा है और इसके पीछे की कहानी क्या है, जरा आपको बताते हैं। दरअसल गरबा को लेकर के जो सियासत हो रही है, इस पर कई स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं। जरा आपको बताते हैं कि क्या क्या इस पर बयान सामने आया है। और इसमें दरअसल सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौर, उन्होंने इसको लेकर के स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि महिला पुरुष के लिए अलग से गरबा स्थल होना चाहिए, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो कि अलग अलग जगहों पर घुस जाते हैं, वहीं महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करते हैं, ये भी इस दौरान उन्होंने कहा है। वहीं अवांछित लोगों का भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता है और ऐसे लोगों को ऐसी जगहों पर एंट्री नहीं होनी चाहिए जिनकी धार्मिक भागीदारी नहीं होती है। ये मदन राठौर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है। अब जरा आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस पर क्या कहा है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि रोजी रोटी की बात क्यों नहीं होती है, गरबा की आड़ में सिर्फ राजनीति हो रही है, ये प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि क्यों आखिर रोजगार को लेकर के बात नहीं होती है। लेकिन अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो सियासत है इस पर कैसे हो रही है और क्यों आखिर ये विवाद हुआ, जरा वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि भीलवाड़ा में वीएचपी ने
एक फरमान दिया था, उसके बाद ये पूरा हंगामा हुआ था। दरअसल गैर हिंदुओं की एंट्री पर पाबंदी की गई थी और इसमें क्या क्या कहा गया जरा वो भी आपको बताते हैं। इसमें यह कहा गया कि जो गरबा में आने वाले लोग हैं उनको तिलक लगाना होगा और गंगा जल गौमूत्र से जगह को पवित्र करेंगे। साथ ही जिहादी गतिविधियों पर रोक लगाना यह मकसद है, यह साफ किया गया है। लेकिन अब जरा आपको यह भी बताते हैं कि कोटा में वीएचपी ने क्या फरमान दिया है। दरअसल कोटा में यह कहा गया कि गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन रहेगा, वो नहीं आ सकेंगे। आधार कार्ड की जांच होगी, तिलक लगा करके ही कोई जो दूसरा शख्स है वो पंडाल के अंदर आएगा और चेकिंग के लिए वहां पर कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। वहीं वीएचपी बजरंग दल के तर्क इस पर क्या है, क्यों आखिर ऐसा कहा जा रहा है, जरा वो भी आपको बताते हैं। जरा ये आप जानिए कि गरबा में अवांछित लोग आते हैं और बहन बेटियों को फंसाने की कोशिश करते हैं, लव जिहाद में फंसाने की कोशिश होती है। सिर्फ यही कारण है क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है, इसी को आधार मानते हुए ऐसा करने की बात कही जा रही है। वहीं गरबा की आड़ में जिहादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, ये इसके पीछे एक तर्क दिया गया वीएचपी और बजरंग दल की तरफ से। वहीं चूरू के साडासर में दलित समाज के युवकों को मंदिर जाने से रोके जाने की घटना के बाद पुलिस अब एक्शन में आ चुकी है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने 4 लोगों को नामजद भी किया है। साडासर गांव कुछ दलित युवकों को गांव के ठाकुर जी मंदिर में प्रवेश करने से उनको रोक दिया गया। घटना के बाद स्थानीय दलित समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए भानीपुरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। जानकारी के मुताबिक गांव में एक भागवत कथा का आयोजन किया गया था और कथा के खत्म होने के बाद ग्रामीण लोग शोभा यात्रा निकाल करके ठाकुर जी मंदिर पहुंचे। इस दौरान 19 वर्षीय कानाराम मेघवाल अपने दोस्तों के साथ जब मंदिर दर्शन करने के लिए गए, लेकिन मंदिर परिसर में ही कुछ लोगों ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया और जातिगत टिप्पणी करते हुए अंदर आने से मना कर दिया गया। आरोप लगाया गया है कि जब उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई। पीड़ित कानाराम की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। लेकिन यह वीडियो जब से वायरल हुआ उसके बाद से हंगामा भी हो रहा है। अब कहाँ जाएगा ये मारम तकड़ी थोड़ा ना कूट के मुंह बना दिया, धोख मारना मारने दे कोई नहीं, बढ़ने दे कोई नहीं। मंदिर में थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा ना कूट के मार के काट दिया बाहर। बड़े बुरे किया, बढ़ने को दिया मार कार भी थोड़ा धोख मारने बढ़ गया तो वहाँ कूटना मार करी। सर जी वहाँ गौशाला में प्रोग्राम था भागवत कथा का, फिर हम आ रहे थे महाराज जी के साथ। महाराज जी ने बोला सबको मंदिर में जाना है और धोख लगानी है। महाराज जी चले गए अंदर, हम लोग जा रहे थे, तब बोले कि इस नीच जाति के लोग हैं जो SC ST के, वो मंदिर में नहीं जा सकते। फिर हम जाने लगे तो उसने रोका, कहा नहीं जाना आपको, आप मंदिर अपवित्र हो जाएगा। फिर अंदर गए तो उसने हमारे साथ मारपीट की। तो उस मारपीट का किसी ने वीडियो, जैसे आपको धक्के भी लगा रहे हैं, मंदिर में CCTV लगा है, उसमें कैद हुआ है और वो चिप पुलिस के पास है। और भी आज जाती था जेठ घोड़ा भूल में आ जाए थारा भी थोड़ा मारकन है जागरण में मीडियम पर लगे मारे ये नायक में एक और गाँव से भेड़ा ही रहा कोई मारे भीड़ को नहीं, कोई मारे भेंट बिराती को नहीं, सब पानी छक पिया सब खेलना जे इतनी भीड़ छुट्टी साहब तो मैं अब बड़ो बाबू मारा थोड़ा पानी पावा 20 लोटों में पिया 20 लोटों बामण पिया सही पिया एक ही बात ये मैं बड़ो बाबा बोल जा मारो तुम तो बाबा थे क्या बोले वो मैंने मिंद्र में बढ़नी कोई दिन ये मैं बोल कोई क्यों बोला कथा को ना सोची आज एक बोला कथा बिगड़ा। और चलिए अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर मंदिर में एंट्री क्यों बैन कर दी गई है, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। तो मंदिर में एंट्री क्यों बैन की गई है, उसका कारण इसके पीछे यह है कि यह दरअसल चूरू के साडासर गांव की घटना बताई जा रही है, जहां दलित युवकों के मंदिर प्रवेश पर रोक लगा दी गई। उनको अंदर मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया। गांव के ठाकुर जी मंदिर में कुछ लोगों को जाने से रोक दिया गया। दलित समाज के लोग थे। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हुआ और इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि भानीपुरा थाने में इस मामले को लेकर के शिकायत दर्ज की गई है और ग्रामीणों ने थाने के बाहर धरना भी दिया है। अब आपको जरा यह भी बताते हैं कि पूरा मामला इसमें क्या है, क्यों आखिर इसको लेकर के विवाद हुआ। दरअसल गांव में एक भागवत कथा का आयोजन हुआ। कथा के बाद ग्रामीणों ने एक शोभा यात्रा निकाली। कुछ युवक
ठाकुर जी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। दलित युवक बताए जा रहे हैं। मंदिर परिसर में ही उनको कुछ लोगों ने रोक दिया। जातिगत टिप्पणी करते हुए अंदर जाने से मना कर दिया गया। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। गाली गलौज और थप्पड़ मुक्कों से उनको पीटा गया। आरोपियों ने डंडे से उनके हाथों पर वार किया गया। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ और मामला भी दर्ज हुआ। लेकिन अब आपको जरा बताते हैं कि यह मानसिकता का खेल है। क्यों आखिर कुछ लोगों की जाति क्यों नहीं है, आपको जरा यह भी बताते हैं। दरअसल इस घटना ने सभी को शर्मसार कर दिया है। कुछ लोगों की मानसिकता इसमें उजागर हुई है, जो आज भी कुछ लोगों के दिमाग में बसी हुई है। हमारे संविधान में समानता का अधिकार है, फिर भी समाज की सोच बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह समझना जरूरी है कि आप सभी हिंदू हैं और सभी जाति से ऊपर उठ करके आपका धर्म है और आप एक धर्म से जुड़े हुए हैं और जाति में बांट करके कभी कुछ हासिल नहीं हुआ और ये इस मामले के अंदर भी दिखाई दे रहा है। वहीं भीलवाड़ा से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे अपनी आंखों से देखना भी मुश्किल हो गया। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। तो सोचिए जिसने ऐसा काम किया है वो कितना क्रूर होगा। मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बिजोलिया थाना क्षेत्र का मामला, जहां एक बच्चा महज 15 दिन का बच्चा ऐसी हालत में मिला कि वहां पर पत्थरों के नीचे उसको दबा दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, मासूम के रोने की आवाज ना आए इसलिए मासूम के मुंह पर फेविक्विक तक लगा दिया गया। उसके मुंह में पत्थर ठूस दिए गए, भर दिए गए उसके मुंह में पत्थर, ताकि उसकी आवाज ना निकले। बकरियां चराने वाले ग्रामीणों ने हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी उनको और पास जाकर के जब पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। पत्थर मुंह से निकालते ही मासूम जोर जोर से रोने लगा। फिलहाल पुलिस को अब तक मासूम के माता पिता की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और अब इसलिए सवाल यही है कि क्या इंसानियत मर गई है। जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला कैसे सामने आया। दरअसल आप देखिए कि इसीलिए हम कह रहे हैं कि इंसानियत मर गई है क्या। भाई आप एक छोटे से बच्चे, 15 दिन के बच्चे को आप छोड़ करके चले गए, क्या बर्बरता की, उसके मुंह पर आपने फेविक्विक लगा दी। मानवता को शर्मसार कर देने वाला यह मामला सामने आया। 15 दिन के मासूम को पत्थरों के नीचे दबा दिया जाता है और मासूम के मुंह पर फेविक्विक लगा दी ताकि उसकी आवाज ना निकल सके। अगर रोए तो किसी को आवाज सुनाई ना दे, जिससे बच्चे की रोने की आवाज ना आए। मासूम के मुंह में पत्थर तक भर दिए गए और ग्रामीणों ने जब बच्चे की आवाज सुनी थोड़ी सी, तो उसके बाद वो वहां पर पहुंचे और देखा तो वो हैरान रह गए, उनके होश उड़ गए। पत्थर मुंह से निकलते ही मासूम रोने लगा और अब तक उस मासूम के माता पिता की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन इसलिए हम कह रहे हैं ये इंसानियत मर गई है क्या, क्यों आखिर बच्चे को ऐसे छोड़ दिया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने पुराने अंदाज में नजर आए, जहां उन्होंने उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के दौरे पर अपनी बात रखी। गहलोत ने कपासन में सूरजमाली से मारपीट मामले पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन सरकार ने सुध नहीं ली। वहीं उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले पर कहा कि घटना को करीब 3 साल होने आए हैं, लेकिन 3 साल में एनआईए कुछ नहीं कर पाई। साथ ही साल 2020 में सरकार गिराने की कथित आरोपों पर जवाब दिया और कहा कि जो कांड हुआ था वो प्रैक्टिकल हुआ था। प्रैक्टिकल और थ्योरिकल में अंतर होता है। आपने कोई एक्शन नहीं किया, कोई एक्शन नहीं। इतनी बड़ी घटना हुई, लोकल थानेदार ने कोई एक्शन नहीं, इलाज का कोई पता ही नहीं। अरे ऐसे मौके पर कम से कम ये नोट करते हैं इलाज फ्री करवाएंगे। 6 महीने पढ़ने में पहले गरीब परिवार है, उन्होंने लग के वाइफ की पत्नी और बहन वगैरह आई थी, तो कहने का मतलब ऐसी भी घटनाएं हो जाए, कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, एक्शन में नहीं सरकार की तरफ से। कन्हैयालाल का मर्डर हुआ लगभग 3 साल में आए, 3 साल, और 3 साल में अभी तक भी एनआईए कुछ नहीं कर पाया। हमारे वक्त में 2 घंटे में हमने 2 या 3 घंटे में मुलजिम पकड़ ली। हमने पैकेज दे दिया उनके घर पे, 2 नौकरी दे दी। और क्या कारण है कि एनआईए केस को आगे नहीं बढ़ा पा रही। और मैंने दावा किया है कि शायद अगर हमारे पास केस होता तो 6 महीने 8 महीने में फैसला हो जाता, या तो आजीवन कारावास होती या फांसी की सजा होती। तो संगीन केस है।
कोई भी जाता हाईकोर्ट के अंदर 482 कैमरा 482 में, अगर हाईकोर्ट पेश कर दे FIR को तब तो अलग बात है। और उससे क्या संबंध है? वो तो फिजिकल, एक तो प्रैक्टिकल होता है, एक थ्योरेटिकल होता है। वो जो पूरा जो एपिसोड है सरकार गिराने का, वो थ्योरेटिकल नहीं, फिजिक को प्रैक्टिकल में। तो प्रैक्टिकल में काम हो जाए, प्रैक्टिकल में और थ्योरेटिकल में फर्क बता देखो, उसका भी रूप में लीजिए। वो पूरा जो कांड हुआ था वो प्रैक्टिकल हो गया है। वहीं अशोक गहलोत के बयान के बाद राजनीतिक पारा गर्मा चुका है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गहलोत के बयान पर घेरा। बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने कहा है कि अशोक गहलोत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुझे काफी चीजें दोबारा से याद दिलाई। पुनिया ने कहा कि जैसे ठाले आदमी के पास कोई काम नहीं होता, कुछ वैसा ही गहलोत कर रहे हैं और मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए गहलोत बयान देते हैं। जरा सुनाते हैं आपको क्या कहा है। बड़ी फोड़नी नहीं, हुक्म तोड़ना नहीं। कई निठल्ले लोग होते हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है काम कुछ नहीं करना। जब वो अपोजिशन में होते हैं सिर्फ अखबार में कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखते हैं, अपने आप को बनाए रखते हैं। एक आंदोलन उनके खाते में हो कि विपक्ष के नाते अशोक गहलोत जी ने कोई प्रखर आंदोलन की अगुवाई करी, ये पूरी कांग्रेस पार्टी की फितरत है। सत्ता से बाहर उनको सुहाता नहीं है, उनको तकलीफ होती है और इसलिए विपक्ष का धर्म क्या भूल जाते हैं। और इसलिए अपनी पार्टी को बयानों से उनको जिंदा रखना ये अच्छे से आता है। इस बात को तो मैं मानता हूं कि 5 साल अखबारों में ही रहेंगे। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के अब उनके ही पूर्व OSD लोकेश शर्मा ने जमकर के घेरा है। अशोक गहलोत के सियासी बयानों पर घेरते हुए लोकेश शर्मा ने एक्स पर पोस्ट किया है। जरा आपको वो पोस्ट भी दिखाते हैं। लोकेश शर्मा ने लिखा है कि अशोक गहलोत ने सरकार गिराने को लेकर के इस बात का दावे वाले सवाल पर किनारा कर लिया है। और उन्होंने ये भी लिखा लोकेश शर्मा ने कि सरकार न गिर रही थी, न कोई गिर रहा था। खुद की कुर्सी बचाने के लिए ये पूरा मामला फर्जी और षड्यंत्र था। ये OSD रहे लोकेश शर्मा का ये ट्वीट था जो कि हमने आपको दिखाया। राजस्थान प्राइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।